बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लेसन नंबर 18 जो कि है पास्ट इंडेफिनिट। तो आज के इस सबक में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के बारे में तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पिछला सबक दोहराना चाहेंगे। पिछले सबक में हमने जो पढ़ा था वो था प्रेजेंट के बारे में। और प्रेजेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट की कितनी किस्में। हमने बताया था कि प्रेजेंट की कुल 4 किस्में हैं, जिसे इंडेफिनिट कहते हैं, कंटिन्यूअस कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। इनमें से हर एक की जाकर के अलग से 4 किस्में हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट उन सेंटेंस को कहते हैं जिनके आखिर में ता है आए, जैसे कि हम कहते हैं वो रोज घर जाता है। इसी तरह से ती है आए, जैसे कि वो इस वक्त पढ़ाई नहीं करती है। ते हैं, जैसे कि क्या वो लोग हॉकी खेलते हैं। ते हो, जैसे कि तुम उसे क्यों परेशान करते हो। ता हूं, जैसे कि मैं सेब नहीं पसंद करता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सब जुमलों को हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, अब हमें बात नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में से कौन, उनकी भी 4 किस्में हैं ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। उनके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये भी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो ये अलामात हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जिनके जरिए हम पहचानेंगे कि हर वो जुमला जिनके आखिर में ता है, ती है, वायर आए, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम देंगे। तो ये अलामात हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कब करेंगे, इसके बारे में हमने बताया था कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम 5 जगहों पर कहते हैं, जिसमें पहला है आप कोई आदत बताना चाह रहे हैं जिसको आप कर रहे हैं, आपकी कोई आदत है या किसी भी शख्स की कोई आदत है जिसको रोज करता है, तो हम इस चीज़ को बतलाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से कोई हकीकत है तो इस सूरत में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से कोई ताज्जुब वाला जुमला है जिसमें हमने ख़ास तौर पर हेयर और देयर का इस्तेमाल कर लिया, तो इस सूरत में हम जो है उस चीज़ को प्रेजेंट इंडेफिनिट ही में बताएंगे। इसी तरह से ऐसा काम जो रोज़ाना हो रहा है और उसके लिए टाइम फिक्स है, तो इस सूरत में भी हम जो है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से आप कोई कौल कह रहे हैं या अक़वाल में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर अक़वाल जो है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल देखेंगे। तो ये इस्तेमालात हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आगे हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में और बताया था कि इसकी कुल जो है 4 किस्में, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इसी तरह से इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, और ये किस्में हर एक किस्म में पाई जाएंगी। अफर्मेटिव के बारे में हमने क्या पढ़ा था, अफर्मेटिव कहते हैं उन जुमलों को जिसमें नहीं या सवाल ना किया गया हो। इसका अपना एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप कहेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स लाएंगे। ये जो है खाका है सिंगुलर के लिए, ये चीज़ हम प्लूरल के लिए भी फॉलो करेंगे, सेम चीज़ है, बस इसमें एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव के बारे में हमने पढ़ा, उन जुमलों को कहते हैं जिसमें नफी हो यानी नहीं हो, जैसे कि आप कहेंगे वो घर क्यों नहीं जाता। इसका स्ट्रक्चर है, जैसे आप सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, जिसमें सवाल किया गया हो। इसका अपना एक स्ट्रक्चर है, जैसे हम कहेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर यही चीज लफ्ज़ क्या से स्टार्ट हो जाए तो हम क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे, बल्कि अपना जुमला डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव किसे कहेंगे, ऐसे जुमलों को कहा जाता है जिनमें सवाल भी किया गया और उसमें नहीं भी हो। ठीक है, इसका अपना एक स्ट्रक्चर है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा स्ट्रक्चर है। का हेल्पिंग वर्ब डू या डज है। डू का इस्तेमाल हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं और डज का इस्तेमाल हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं। अब हम चलते हैं अपना एक्सरसाइज करते हैं और हम सबसे पहले अल्फाज व मानी की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से पहला है अबॉर्शन, हमल गिराना, एसिडिटी जलन या तेजाबियत, एक्नी
मुहासा, अनीमिया, खून की कमी, अस्थमा, दमा, बैड कोल्ड, नज़ला, बेल्च, डकार, ब्लिस्टर, आबला या छाला, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर या खून का दौरान भी आप कहते हैं, बॉयल, फुंसी। अब हम आगे चलते हैं, उर्दू से इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। खराश, ब्रूज, छाला, बर्न, ये जलने के बाद जो पड़ता है उसको बोलेंगे बर्न। सरतान, कैंसर, मोतियाबिंद, कैटरेक्ट, सर्दी, कैटार, चेचक, चिकन पॉक्स, हैजा, कॉलेरा, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, खांसी, कफ, ज़ियाबेट्स, डायबिटीज। अब हम आगे चलते हैं, मजीद अल्फाज मानी लेते हैं और ये आगे जो है इंग्लिश से उर्दू है, इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। डायरिया, पेचिस, एक्जिमा, खारिश, एपिलेप्सी, मिर्गी, फीवर, बुखार, गिडनेस, चक्कर, ग्राइप्स, मरोड़, हेडेक, दर्द सर, हर्निया, आंत उतरना, हिकअप, हिचकी, इंडिजेशन, बदहजमी। अब हम आगे चलते हैं और अल्फाज मानी की प्रैक्टिस करते हैं और ये अफ़ाल से मुतालिक है, जिसमें से पहला है थ्राइव, थ्रो, थ्रिवेन, फलना फूलना, थ्रो, थ्रीव, थ्रोन, फेंकना, ट्रेड, ट्रॉड, ट्रॉडन, रोदना, वेक, वॉक, वॉकिन, जागना, वियर, वोर, वॉर्न, पहनना, वीव, वोव, वूवेन, बुनना, विथड्रॉ, विथड्रू, विथड्रॉन, निकाल लेना, निकालना, राइट, रोट, रिटन, लिखना। अब हम आगे चलते हैं और डेली यूज सेंटेंसेस को लेते हैं। डोंट एवर टॉक टू मी, मुझसे कभी बात मत करना। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करना। डू एज यू प्लीज, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। डू नॉट बी सो सिली, बेवकूफ़ों जैसी हरकत मत करो। डू यू माइंड इफ आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, क्या मैं आपसे पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ।
आगे लेते हैं हम उर्दू से इंग्लिश। काले आदमी साबुन लगाए गोरे नहीं होते। डार्क डीड्स कैन नॉट बी हिडन। उतना खाओ जितना पचे। ईट नो मोर देन यू कैन डाइजेस्ट। अब बस बहुत हो गया, मुझे अब ये फिर से नहीं सुनना है। Enough is enough. I do not want to hear this again. आदमी अपने दिल का बादशाह है। Everyone is king over his own heart. हर किसी को मालूम है। Everyone knows. ये तो हमारे रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले जुमले। अब हम आगे चलते हैं और रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं, और हम आपको पढ़कर सुनाएंगे कि कैसे पढ़ा जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपसे सुनना चाहेंगे। समीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Bismillahirrahmanirrahim. As a policeman applied for the position of office boy at a very big firm, the HR manager interviewed him, then a test cleaned the floor. You are hired, he said. Give me your email address and I'll send you the application to fill out. As when you will start, the man replied, I don't have a computer or an email. I am sorry, said the HR manager. If you don't have an email, that means you do not exist, and who doesn't exist cannot have the job. The man left with no hope at all. He didn't know what to do with only 10 US in his pocket. ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैरन हसन जज़ा समीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, आगे हम सुनना चाहेंगे मोहतरम जनाब मोहम्मद आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। He then decided to go the supermarket and buy a 10 kg tomato carrot. He then sold the tomatoes in a door-to-door round. In less than 2 hours, he succeeded to double his capital. He repeated the operation 3 times and returned home with $60 US. The man realized that he can survive in his day and started to go every day earlier and return late. Thus his money doubles or triples every day. Shortly later, he bought a car, then a truck, and then he had his own fleet of delivery vehicles. 5 years later, the man is जज़ाकुमुल्लाह खैरन व हसन जज़ा। ओके, खालिद बिन सैफ प्लीज। Yes, sir. Last paragraph. Yeah. 5 years later, the man is one of the biggest food retailer in the US. He started to plan his family's future and decided to have life insurance. He called an insurance broker and chooses a protection plan. When the conversation was concluded, the broker asked him for his email. The man replied, I don't have an email. The broker replied curiously, You don't have an email, and yet have succeeded to build an empire. Do you imagine what you could have been if you had an email? The man thought for a while and replied, an office boy. Thank you so much. ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैरन हसन जज़ा। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी, अगर आप समझे होंगे तो मज़ा आया होगा। Yes, sir. ओके गाइस, बहुत शुक्रिया आप सबका। अब मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। स्टोरी स्टार्ट होती है। A jobless man applied for the position of office boy
at a very big firm. The HR manager, हम लोग इसको पढ़ते हैं मैनेजर, मैनेजर अगर ना पढ़े मैनेजर थोड़ा सा पढ़ते हैं मैनेज मैं की आवाज़ निकाल दें, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं तो अच्छा होगा. The HR manager interviewed him. Then a test. Clean the floor. You are hired. He said, give me your email address. हम लोग इसको पढ़ते हैं email, बट इसको आप खींचेंगे email. ओके, email address. And I'll send you the application to fill out, as well as when you will start. The man replied, I don't have a computer or an email. Aga, I'm sorry, said the HR manager. If you don't have an email, that means you do not exist. And who doesn't exist cannot have the job. The man left with no hope at all. He didn't know what to do. अब इसको आप what नहीं पढ़ेंगे, what to do. With only $10 in his pocket. हम इसको पैकेट नहीं पढ़ेंगे, pocket. ओके, अब एक बार फिर से पढ़ता हूँ. A jobless man applied for the position of office boy at a very big firm. The HR manager interviewed him, then a test. Clean the floor. You are hired, he said. Give me your email address and I'll send you the application to fill out, as well as when you will start. The man replied, I don't have a computer or an email. I'm sorry, said the HR manager. If you don't have an email, that means you do not exist, and who doesn't exist cannot have the job. The man left with no hope at all. He didn't know what to do, with only $10 in his pocket. अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं, जिसमें है He then decided to go to the supermarket and buy a 10 kg tomato. हम इसको क्या पढ़ते हैं, टोमेटो नहीं है, टोमाटो. आप आ की आवाज ऊपर ले जाएंगे, टोमाटो कैरेट. He then sold the tomatoes in a door-to-door round in less than 2 hours, not hours, hours. He succeeded, not succeed. थोड़ी सी आवाज नीचे लाएंगे आप, यहाँ पर आप थोड़ी सी आवाज नीचे लाएंगे. Succeeded to double his capital. He repeated the operation 3 times and returned home with $60. The man realized that he can survive in this way and started to go every day earlier and return late. Thus his money doubles or triples every day. Shortly later, he bought a cart, then a truck, and then he had his own fleet of delivery vehicles. इसको हम पढ़ेंगे डिलीवरी. एक बार फिर से पढ़ता हूँ. He then decided to go to the supermarket and buy a 10 kg tomato crate. He then sold the tomatoes in a door-to-door round. In less than 2 hours, he succeeded to double his capital. He repeated the operation 3 times and returned home with $60. The man realized that he can survive in this way and started to go every day earlier and return late. Thus his money doubles or triples every day. Shortly later, he bought a cart, then a truck, and then he had his own fleet of delivery vehicles. आगे है 5 years later, the man is one of the biggest food retailers in the US. He started to plan his family's future and decided to have life insurance. शाह की आवाज आएगी, insurance. He called an insurance broker and chooses a protection plan. When the conversation was concluded, the broker asked him for his email. The man replied, I don't have an email. The broker replied curiously. इसको पढ़ेंगे curiously. You don't have an email and you have succeeded to build an empire. Do you imagine what you could have been if you had an email? The man thought for a while, not while, for a while, and replied, an office boy. तो ये इसकी सही रीडिंग, और मुझे लगता है इसमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इसको आप सही करेंगे इंशाल्लाह. अब हम आगे चलते हैं.
और ग्रामर एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें से पहला है हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे। पहला है आई राइट लेटर टू माई फादर एवरी मंथ। आई राइट लेटर टू माई फादर एवरी मंथ, तो उसका तर्जुमा हम करेंगे मैं हर महीने अपने वालिद को ख़त लिखता हूँ या लिखती हूँ। अगर आपने अपने वालिद के बजाय अपने अब्बू को लिखा तो भी सही है, तो ये जुमला बनेगा आपका। अगला जुमला है दे डू नॉट प्ले इन द गार्डन बट इन द डाइनिंग हॉल, तो हम कहेंगे वो बागीचे में नहीं बल्कि डाइनिंग हॉल में खेलते हैं। लेकिन अगर आपने लिखा है वो बागीचे में नहीं खेलते हैं बल्कि डाइनिंग हॉल में खेलते हैं, तो ये भी ठीक है, 2 बार खेलते ला सकते हैं आप। अगला है वाई डू दे नॉट बाय न्यू हाउसेस, वाई डू दे नॉट बाय न्यू हाउस इन न्यू दिल्ली, तुम कहेंगे वो नई दिल्ली में नया घर क्यों नहीं खरीदते हैं। कभी कभी हम डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पर हैं भी आप लगा सकते हैं। अगला जुमला है वेयर डज योर फादर लिव इन न्यूयॉर्क, तुम कहेंगे आपके वालिद न्यूयॉर्क में कहाँ रहते हैं। अगला जुमला है व्हेन डज योर यंगर ब्रदर गो टू स्कूल, तो हम कहेंगे आपका छोटा भाई स्कूल कब जाता है। आगे चलते हैं। अगला जुमला है वेयर डू यू लिव इन सऊदी, हम कहेंगे आप सऊदी में कहाँ रहते हैं या कहाँ रहते हो। आप ये भी कह सकते हैं तुम सऊदी में कहाँ रहते हो, आप ये भी कह सकते हैं तू सऊदी में कहाँ रहता है। अगला जुमला है डज साहिल गो टू द पार्क फॉर वॉकिंग, तुम कहेंगे क्या साहिल चहल कदमी के लिए पार्क जाता है। वॉक का मतलब टहलना, चहल कदमी करना भी आप कर सकते हैं, तो वॉकिंग टहलने के लिए यानी चहल कदमी के लिए। उसके बाद माय कजिन स्लीप्स ऑन टाइम एट नाइट, तो हम कहेंगे मेरा चचाजाद भाई रात को वक्त पर सोता है। स्लीप्स एट नाइट, वक्त पर सोना। कजिन का मतलब जो आपका सगा भाई, उसके अलावा जितने भी भाई होते हैं उनको कजिन बोलते हैं, बहन को भी बोलते हैं। तो अगर आपने मामूजाद भाई कर दिया है, फूफाजाद भाई कर दिया है, अगर आपने बहन मुराद लिया है चचाजाद बहन, तो वहाँ पर आपका सोती ही हो जाएगा। लेकिन मेरे मुतलक तौर पर मेरा चचाजाद भाई रात को वक्त पर सोता है, ये मैंने लिया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो कजिन बहन भी हो सकती है आपकी, जो आपकी सगी ना हो, उसके अलावा जितनी भी बहनें होती कजिन बोलते हैं। बाकी आप यहाँ पर भाई का भी तर्जुमा कर सकते हैं। अगला जुमला आमिर एंड हिज फ्रेंड डू नॉट लाइक मैंगो, तुम कहेंगे आमिर, नॉट अमीर, यू कैन से आल्सो आमिर, आमिर एंड हिज फ्रेंड डू नॉट लाइक मैंगो, आमिर और उसके दोस्त आम नहीं पसंद करते हैं। अगला जुमला है जाकिर विच कॉलेज डू यू स्टडी इन, तुम कहेंगे जाकिर तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो, या जाकिर आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, या जाकिर आप किस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। इस तरह भी आपका जुमला सही होगा। अब हम आगे चलते हैं और हम अगला होमवर्क करते हैं, जो कि इंग्लिश में तर्जुमा करना है उर्दू से। पहला जुमला है वो रोजाना स्कूल जाता है, तुम कहेंगे ही गोज टू स्कूल एवरी डे, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर, इसलिए हमने गोज लाया है ईएस के साथ, और चूंकि जो वर्ब है वो ओ से खत्म हो रहा, तो यहाँ पर हम यस नहीं बल्कि ईएस लगाएंगे। तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे। तुम सब अपना काम वक्त पर क्यों नहीं करते हो, तुम कहेंगे वाई डोंट यू ऑल डू योर वर्क ऑन टाइम, तो यहाँ पर हमने डोंट इस्तेमाल किया, हम कह सकते हैं वाई डू यू नॉट, वाई डू यू ऑल नॉट, ओके, यू ऑल के बाद नॉट लग जाएगा। और यहाँ पर जो दूसरा डू है इसका मतलब ये डू द होमवर्क, काम करना, आप इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं मानेंगे। यहाँ पर जो ये डू है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि ये वाला हेल्पिंग वर्ब है। तो डू द वर्क का मतलब होता है काम करना, इसलिए यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पे हमने डोंट इस्तेमाल किया है। अगर यहाँ पे आप डू और नॉट कर दें तो इसका मतलब हो जाएगा ऑल के बाद आएगा, तो आप कहेंगे वाई डू यू ऑल नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर शॉर्ट इस्तेमाल किया इसलिए हमने कहा वाई डोंट यू ऑल डू योर वर्क ऑन टाइम। यहाँ पर यू ऑल का मतलब तुम सब, ओके, आप सिर्फ यू भी ला सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ जाएगा। यू का प्लूरल भी इस्तेमाल होता है, सिंगुलर भी।
अगला जुमला है, क्या रजिया की माँ रोजाना घर में झाड़ू लगाती है? तो हम कहेंगे डज रजियाज मदर स्वीप द हाउस एवरी डे। तो स्वीप द हाउस का मतलब होगा घर में झाड़ू लगाना, तो यहाँ पर आपको इन लगाने की जरूरत नहीं। स्वीप द हाउस का मतलब वही होगा, घर ही में इंसान झाड़ू लगाता है, तो यहाँ पर ये माना होगा। अगला जुमला है, वो अपने घर क्यों नहीं जाता है? तो हम कहेंगे वाई डज ही नॉट गो होम, और हिज होम भी आप कह सकते हैं, वाई डज ही नॉट गो हिज होम। अगला जुमला है, जैद और महमूद हर सुबह कुरान की तिलावत करते हैं। तो हम कहेंगे जैद एंड महमूद रिसाइट्स द होली कुरान एवरी मॉर्निंग। या हमने रिसाइट इस्तेमाल किया, रिसाइट्स इस्तेमाल नहीं किया, एस नहीं लाया, क्योंकि ये प्लूरल है, जैद एंड महमूद ये दो लोग हैं इसलिए। अगला जुमला है, सफिया और रुकैया अपनी अम्मी के साथ ऑफिस कब जाती हैं? तो हम कहेंगे व्हेन डू सफिया एंड रुकैया गो टू द ऑफिस विद देयर मदर। तो यहाँ पर हमने डू इस्तेमाल किया सफिया और रुकैया की वजह से। अगला जुमला है, हम लोग हर शाम लाइब्रेरी जाते हैं। तो हम कहेंगे वी गो टू द लाइब्रेरी एवरी इवनिंग। ओके, वी गो, यहाँ पर गो लाए हैं क्योंकि हम ये प्लूरल है। अगला जुमला है, क्या वो सब हर महीने फीस देते हैं? तो हम कहेंगे डू दे ऑल पे फी मंथली। मंथली का मतलब माहाना, इस सेंस में महीने हर महीने हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं डू दे ऑल पे फी एवरी मंथ। आप एवरी मंथ भी कर सकते हैं, मंथली यानी माहाना यानी हर महीने, यही माना है। तो कहेंगे क्या वो सब हर महीने फीस देते हैं? डू दे ऑल, या बगैर ऑल के भी आप कह सकते हैं, क्योंकि लफ्ज़ दे में ही वो माना पाया जा रहा है सबका, तो ऑल लाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने ऑल नहीं इस्तेमाल किया, दे ऑल ये ताकीद के लिए है, तो आप कहेंगे डू दे ऑल पे फी मंथली, या पर मंथ, या मंथली बेसिस, कुछ भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जुमला है, तुम्हारा पड़ोसी वक्त पर किराया क्यों नहीं देता है? तुम कहेंगे वाई डजंट योर नेबर पे रेंट ऑन टाइम। यहाँ पर हमने डजंट इस्तेमाल किया, ये असल में डज नॉट है। आप यहाँ कह सकते हैं वाई डज योर नेबर नॉट। ओके, नेबर के बाद नॉट ला सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने एक साथ इस्तेमाल कर लिया है इसलिए हमने ये चीज़ इस्तेमाल किया, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी इसलिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया ताकि आप समझ जाएं। अगला जुमला, ये कंपनी अच्छी सर्विस नहीं देती है। तो हम कहेंगे दिस कंपनी डज नॉट प्रोवाइड गुड सर्विस। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने डज इस्तेमाल किया, उसके साथ नॉट इस्तेमाल किया। डज इस्तेमाल करने की वजह ये है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, और डज का इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब हम करते हैं जो कि सिंगुलर के साथ खास है, और यहाँ पर कंपनी ये सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पर डज इस्तेमाल किया। तो अगर आप इन सारे जुमलों को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वही सारे स्ट्रक्चर हैं जो हमने आपको बताए हैं। तो गोया कि आप अगर स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह अगले वाले जुमले जो आएंगे अगले सबक में इंशाल्लाह उनको आप आसानी बना लेंगे। तो ये आज का हमारा होमवर्क था। अब हम आगे चलते हैं और अपना लेसन नंबर 18 पढ़ते हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट के बारे में है, लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। ओके गाइज, हमने ब्रेक ले लिया, अब हम आगे चलते हैं और पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 18 जो कि पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट ये क्या, पास्ट इंडेफिनिट ये भी पास्ट ही की किस्म है, जैसा कि आपने पढ़ा प्रेजेंट के बारे में, उसकी 4 किस्में हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये पास्ट इंडेफिनिट ये पास्ट ही की एक किस्म है। पास्ट इंडेफिनिट की कितनी किस्में होंगी? पास्ट इंडेफिनिट की भी 4 किस्में होंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, तो पहला होगा पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और इन तीनों की भी यही किस्में होंगी, लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट की जो 4 किस्में हैं इनको हम पढ़ेंगे, और ये चीज़ आपको हमेशा मिलेगी, और यही आपका स्ट्रक्चर है। मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा दुश्वारी ना हो, आप यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, जितने भी जुमले बनेंगे अंग्रेजी ज़ुबान की चीज़ को याद रख लें। पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, इनकी क्या पहचान है, ये हमें हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट के बारे में? हमने पास्ट इंडेफिनिट की पहचान के बारे में जो पढ़ा है वो ये है कि जैसे कि वो जुमले जिनमें आया, खाया, गया वगैरह हो उनको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं।
ये बात सही है कि हर वो जुमला जिसमें आया, खाया, गया वगैरह हो उनको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन यही एक निशानी नहीं है, बल्कि इसकी 3 अलामतें हैं, जिनमें से पहली अलामत ये है, जैसे आप कहेंगे वो घर गया, आप कहेंगे उसने खाना नहीं खाया, आप कहेंगे उसने तुझे फ़ोन क्यों किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गया, खाया, किया, इस तरह के जो हुरूफ या कलिमात आते हैं जुमले के आखिर में फेल के, उनको हम क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये इसकी पहली अलामत है जो हम जानते हैं। लेकिन इसकी 2 और अलामतें हैं, जिसमें से इसकी दूसरी अलामत निशानी है आया था, खाया था, गया था। जैसे आप कहेंगे वो कल घर गया था, आप कहेंगे उसने खाना नहीं खाया था, आप कहेंगे उसने तुझे फ़ोन क्यों किया था। तो इस तरह के जुमले भी हम पास्ट इंडेफिनिट के ज़रिए ही बनाएंगे। ये दूसरी निशानी है, दूसरी अलामत है पास्ट इंडेफिनिट की। इसकी तीसरी निशानी है आता था, खाता था, जाता था वगैरह। जैसे आप कहेंगे वो रोज़ आना यहाँ आता था, या वो रोज़ यहाँ आता था, आप कहेंगे वो हर रोज़ सुबह चावल खाता था, आप कहेंगे वो पहले पाबंदी से स्कूल जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक निशानी है पास्ट इंडेफिनिट की। गोया कि हमने अभी तक जो पढ़ा था वो यही था कि वो हर वो जुमला जिसमें आया, गया, खाया वगैरह हो उनको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन सिर्फ यही निशानी नहीं है, बल्कि इसकी कुल 3 निशानियां हैं, आया, गया, खाया वगैरह, आता था, खाता था वगैरह, या आया था या गया था वगैरह। ये भी इसकी निशानियां जिनको हमारे लिए जानना ज़रूरी है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस को हम कब बनाएंगे। जैसा कि हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा, इसको हम 5 जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं इस टेंस का। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे माजी में हमने कोई काम किया था उसको बतलाने के लिए। जैसा आप कहेंगे मैंने अंग्रेजी बोलचाल लिंगो सर्वर के जरिए सीखी, यहाँ पर ने छुटा हुआ है, मैंने अंग्रेजी बोलचाल लिंगो सर्वर के जरिए सीखी। तो आप कैसे बनाएंगे, आई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग थ्रू लिंगो सर्वर। मैंने अंग्रेजी बोलचाल लिंगो सर्वर के जरिए सीखी, आप कैसे कहेंगे, आई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग थ्रू लिंगो सर्वर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने अपने माजी के बारे में बता रहे कि अंग्रेजी आपने कहाँ से सीखी थी, आपने कैसे सीखी अंग्रेजी बोलचाल। तो आप अपने पास्ट के किसी काम को बतला रहे हैं, माजी के किसी काम को बतला रहे हैं, तो इस सूरत में हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। इसका दूसरा इस्तेमाल होता है माजी में आपकी कोई आदत थी, आप कोई काम करते थे पाबंदी के साथ, उसको भी बतलाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी गोया कि माजी ही के माने में आ गया, यानी पास्ट में आपने कोई काम किया था उसको बतलाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहेंगे वो मदरसे जाता था, ठीक है, वो मदरसे जाता था, तो कहेंगे ही वेंट टू द स्कूल। ये जुमला बनाने के लिए भी आप वो मदरसे जाता था कहेंगे। वो मदरसे जाता था यानी ही वेंट टू द स्कूल, कि जब वो छोटा था मदरसे जाता था। तो इसमें गोया कि एक आदत को बतला रहे हैं माजी की। तो इस सूरत में भी हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। अब हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट की कितनी किस्में हैं, और ये पास्ट इंडेफिनिट की भी 4 किस्में। पहले को हम कहेंगे अफर्मेटिव, दूसरे को नेगेटिव, तीसरे को इंट्रोगेटिव और चौथे को इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये पास्ट की किस्में हैं, हर एक की अपनी तारीफ है। अफर्मेटिव किसे कहेंगे, उन जुमले को कहेंगे जिसमें नहीं या सवाल ना किया गया। जैसे आप कहेंगे मैं घर गया, आप कहेंगे मैंने खाना खाया। मैं रोज़ाना इंग्लिश पढ़ता था, मैं रोज़ाना इंग्लिश पढ़ता था। मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। जुमले में आप देख सकते हैं कि न इसमें नफ़ी है, इसी तरह से इसमें सवाल भी नहीं किया गया। तो इस तरह के जुमले हम क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी, वो चीज़ ये है कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव ही एक ऐसा सेंटेंस है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहे हैं, उसके साथ अफर्मेटिव लगा हुआ है, यानी पास्ट इंडेफिनिट भी हो अफर्मेटिव हो। तो इस सूरत में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ, यानी कि पूरी इंग्लिश आप पढ़ जाएंगे। सिर्फ यही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और कहीं पर भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ आप ध्यान दें। एक बात हो गई अफर्मेटिव के बारे में। दूसरी बात,
पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में भी हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में नहीं करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में हम किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, गर्चे कि पास्ट इंडेफिनिट का मुतलक तौर पर हेल्पिंग वर्ब है डिड, मुतलक तौर पर पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप मिसाल लेंगे, आप कहेंगे अहमद ने खाना खा लिया, आप कहेंगे अहमद टुक फूड। आप अगर कहना चाहते हैं मैंने आम खा लिया, तो आप कहेंगे आई एट मैंगो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने वही स्ट्रक्चर फॉलो किया जो हमने अभी आपको बताया। सबसे पहले आप जो है सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं अहमद ये सब्जेक्ट है, आई भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म टुक या एट, और इसी तरह से फिर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया। इसकी वजह ये है कि ये अफर्मेटिव में है, और अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते हैं। और यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया वर्ब के, चूँकि ये इसी में इस्तेमाल होता है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और कहीं पर भी नहीं करेंगे। अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव की, तो इस किस जुमले को कहेंगे? उन जुमलों को कहेंगे जिसमें हम किसी काम के होने के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें नफी या नहीं पाई गई हो। जैसे आप कहते हैं मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया था, कोई और रहा होगा, जकरिया ने अपनी अम्मी को आज पैसे नहीं भेजे। तो इन जुमलों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नहीं पाई गई, ठीक है, नहीं का इस्तेमाल हमने किया। मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया था, जकरिया ने अपनी अम्मी को आज पैसे नहीं भेजे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया। तो गोया कि इस जुमले को हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव। और इसका अपना स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर होगा वही स्ट्रक्चर है पुराना वाला, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या डिड है, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो गोया कि जब हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, याद रखें। सिर्फ अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म लाएंगे, सिर्फ अफर्मेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, जिसमें नहीं सवाल ना हो। लेकिन अगर उसमें नहीं आ गया हो, नॉट आ गया हो, क्वेश्चन आ गया हो, हेल्पिंग वर्ब आ गया हो, तो इस सूरत में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, लोग इसमें भी गलती करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड है, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर कोई दूसरा वर्ड है, कोई दूसरा कलीमा है, तो इस सूरत में हम उसको वहाँ पर जिक्र करेंगे। जैसे आप कहेंगे अहमद ने खाना नहीं खाया, तो आप कहेंगे अहमद डिड नॉट ईट फूड। आप कहेंगे मैंने आम नहीं खाया, कि मैंने आम नहीं खाया, तो आप कहेंगे आई डिड नॉट ईट मैंगो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब डिड है, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अहमद आई, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड है, और इसके बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, ईट इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। अगर आप यहाँ पर एक साथ करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं डिडंट, अहमद डिडंट ईट फूड, अहमद डिडंट ईट मैंगो, आई डिडंट ईट मैंगो। तो यहाँ पर आप इन दोनों को एक साथ मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने वही स्ट्रक्चर फॉलो किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, और इसमें हमने डिड को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। और ये सबके लिए है, सिंगुलर प्लूरल जो भी हो, सबके लिए हम हमेशा डिड ही इस्तेमाल करेंगे। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव की बात करें, तो पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव कैसे जुमलों को कहा जाएगा? उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें सवाल किया गया हो, माजी की बात हो रही हो। आप यहाँ पे कहेंगे वो वहाँ रोजाना क्यों जाता था, चूंकि आप आदत को बतला रहे हैं ना, जाता था, इसकी भी एक अलामत है। तुम हर महीने घर क्यों जाते थे, ठीक है, तो यहाँ पर होगा वो रोजाना घर क्यों जाता था, ये अलामत होगी। तुम हर महीने घर क्यों जाते थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जाते थे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पास्ट है, और इसमें सवाल किया गया है। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि हम ये पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, और इसका अपना स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि आप कहेंगे अहमद ने खाना कब खाया, यानी हो सकता है उसे डाउट हो कि उसने खाना नहीं खाया तो पूछ रहा है। इसी तरह से आप कहते हैं तुम घर कब गए यार,
मतलब तुम घर कब गए, मुझे बताया नहीं तुमने यार। तो इस सूरत में कहेंगे तुम घर कब गए। तो अगर अहमद ने खाना कब खाया आप कहना चाह रहे तो आप कहेंगे व्हेन डिड अहमद टेक फूड। तुम घर कब गए, व्हेन डिड यू गो होम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, चूंकि क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट अहमद एंड यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यही स्ट्रक्चर फॉलो किया है और यही स्ट्रक्चर हर जुमले में आएगा। बस हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे हम, सब्जेक्ट बदलेंगे, क्वेश्चन वर्ड बदलेंगे, वर्ब बदलेंगे और ऑब्जेक्ट बदलेंगे। यानी ये चीज़ बदलती रहेगी, वर्ड बदलते रहेंगे बट इसकी जगह नहीं बदलेगी। तो इसी पर आपको फोकस करना है। यही आप अगर आप स्ट्रक्चर ये समझ लें इंट्रोगेटिव का, यही स्ट्रक्चर होगा तो यही स्ट्रक्चर हर जगह होगा। अगर आप प्रेजेंट का मुआवजा करेंगे तो प्रेजेंट में भी आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो कि रोज़ाना नया नया क्या आ रहा है। नया कुछ नहीं आ रहा है, बस आपका जो ये वर्ड बदल रहा है। कभी वेन आपने इस्तेमाल किया, कभी आप यहाँ वाट इस्तेमाल करेंगे और कुछ भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, यहाँ डू प्रेजेंट में चला जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट बदलता रहेगा, यहाँ पर वर्ब बदलता रहेगा, कभी टेक है, कभी गिव है, कुछ भी आएगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। लेकिन अगर यही जुमला डायरेक्टली लफ्ज़ के ऐसा शुरू हो, क्या तुमने खाना खा लिया, तो हम डायरेक्टली डिड से स्टार्ट करेंगे। डिड से क्वेश्चन वर्ड नहीं लाएंगे। तो कहेंगे डिड यू टेक फूड। जैसे कि क्या अहमद ने खाना खा लिया तो हम कहेंगे डिड अहमद टेक फूड। क्या तुम घर चले गए तो कहेंगे डिड यू गो होम। तो यहाँ पर हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे बगैर क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किए हुए। उसके बाद है पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कैसे जुमलों को कहा जाएगा, ऐसे जुमलों को जिनमें माजी के बारे में बात की गई हो और उसमें सवाल भी किया गया और सवाल में नफी भी पाई गई। जैसे आप कहेंगे तुम अब तक क्यों नहीं आए। आप कहेंगे क्या तुम्हारा भाई अब तक घर नहीं पहुंचा। तो इन जुमलों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सवाल भी किया गया है और इसमें नहीं का भी इस्तेमाल किया गया है। इसका स्ट्रक्चर है जैसे हम कहेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक स्ट्रक्चर है, इसी को हमें फॉलो करना है। जैसे आप कहेंगे अहमद ने खाना क्यों नहीं खाया, तो आप कहेंगे व्हाई डिड अहमद नॉट टेक फूड। तुमने आम क्यों नहीं खाया, व्हाई डिड नॉट ईट मैंगो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड दोनों में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। और एक बात याद रखें कि पास्ट इंडेफिनिट की चारों जो किस्में हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, ये ऐसे जुमले हैं जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बोलने में, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए इस चीज़ की आप प्रैक्टिस कर लें अच्छे से और आपसे गलती नहीं होनी चाहिए सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करने में। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही तरह के जुमले में होता है और जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। तो ये जो पास्ट इंडेफिनिट है ना, आप इसको सही से समझ लें, सही से इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जब आप बात करेंगे किसी से तो बहुत ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको अंदाज़ा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कभी आप बोलें तो आपको अंदाज़ा होगा जुमले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारा आज का सबक। आज के सबक में हमने क्या सीखा, आज के सबक में हमने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में सीखा और हमने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है। पास्ट इंडेफिनिट ये पास्ट में जो हम जुमले बनाते हैं इनकी किस्मों में से एक है, जो कि 4 किस्में हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और आगे हमने सीखा पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं। तो इसके बारे में हमने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट हर उस जुमले को कहा जाता है जिनमें आया, खाया, गया वगैरह का इस्तेमाल हो। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट ऐसे जुमलों को भी कहा जाएगा जिनमें आया था, खाया था, गया था वगैरह का इस्तेमाल हो। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट ऐसे जुमलों को कहा जाएगा जिनमें आता था, खाता था, जाता था वगैरह ऐसे कलिमात आए, तो उनको हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कब करते हैं, इसका इस्तेमाल हम माजी में किसी काम को हमने किया था उसको बतलाने के लिए करते हैं। इसी तरह से माजी में हमारी कोई आदत थी जिसको हम बार बार करते थे, तो उसको बतलाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल इन्हीं 2 मानी के लिए किया जाता है। आगे हमने पास्ट इंडेफिनिट के किस्मों के बारे में सीखा और हमने बताया कि इसकी 4 किस्में हैं, जिसमें पहला अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव, चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये 4 किस्में हैं पास्ट इंडेफिनिट की भी और इनका अपना अपना एक स्ट्रक्चर है।
अफर्मेटिव की अगर हम बात करें तो उसका अपना स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। और आपको ध्यान देना है कि सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसी में किया जाता है, अफर्मेटिव में किया जाता है। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर दें तो वही स्ट्रक्चर होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स अगर इसमें पाए गए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, बाकी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। और ये खुशकिस्मती है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव की सिर्फ इसी एक जुमले में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और कहीं पर भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आज का हमारा खुलासा है और मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारे सवालात होंगे, इंशाल्लाह हम उनको सुनते हैं। ओके गाइस, अब हम अपना दूसरा हिस्सा लेते हैं जो कि एक्सरसाइज पे मुश्तमिल है। और सबसे पहले हम अल्फाज़ मानी लेंगे और अल्फाज़ मानी सबसे पहला है इन्फ्लेमेशन, सूजन, इंसोम्निया, बेखाबी, इच, खुजली, जॉन्डिस, यरकान, लीन, दुबलापन, लेपर्सी, कोढ़, लेपर्सी, लेपर्सी इसका मतलब होगा कोढ़, लॉक जॉ, लकवा, लुनेसी दीवानगी या पागलपन, पागल जो इंसान पागल हो जाता है उसको बोलते हैं। मलेरिया बस आप कोरा को प्रूव करना, मलेरिया। लूज मोशन, दस्त। आगे चलते हैं और हमारे अगले अल्फाज मानी हैं अबीसिटी, मोटापा, पैरालिसिस, फालिज, पैरालिसिस नहीं होगा, ये हम लोग पैरालाइज पढ़ते हैं ना, पैरालिसिस क्या ये, पैरालिसिस, फालिज, पाइल्स, बवासीर, पिंपल्स, फुंसियाँ, प्लेक, ताउन, न्यूमोनिया, इसको पढ़ेंगे न्यूमोनिया, हम लोग इसको निमोनिया पढ़ते हैं, जो कि उर्दू में है, या निमोनिया। पोलियो, टांगों का फालिज जो बच्चों में खासकर होता है। पस, पीप, रिंग वोम, वार्म नहीं वोम, निगवोम, दाद, हार्ट अटैक, दिल का दौरा। आगे चलते हैं और अगले वर्ड्स मीनिंग लेते हैं। स्मॉल पॉक्स, चेचक, स्प्रेन, मोच, स्टोन, पथरी, सनस्ट्रोक, लू लगना। अगला है टोनसलाइटिस, क्या ये, टोनसलाइटिस गले की सोजिश, गला जो खराब हो जाता है उसको बोलते हैं टोनसलाइटिस। टूथेक, दांत का दर्द। ट्यूबरक्यूलोसिस, तबदक, टीबी जिसे आप कहते हैं शॉर्ट में। क्वार्ट, मस्सा, जो कि आप देखते हैं कि चेहरे पे वो गोश्त बढ़ जाता है कहीं पर, उसको बोलते हैं मस्सा। व्हीपिंग कफ, काली खांसी। वोमिट, कै, वूंड, जख्म। तो ये हमारे अल्फाज मानी हैं बीमारियों से मुतालिक। अब हम आगे चलते हैं और हम लेते हैं अल्फाज मानी अफ़ाल से मुतालिक। और अब जो हम अफ़ाल शुरू करने जा रहे हैं वो ऐसे अफ़ाल हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है, लेकिन ज़्यादा अलग नहीं होती एक दूसरे से, बस
हम ईडी बढ़ा करके अलग करते हैं। गोया कि अगर हम पहली फॉर्म याद कर लें तो ईडी बढ़ा देंगे तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। पहला वर्ड है अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज गाली देना। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड कबूल करना। अक्यूज, अक्यूज्ड, अक्यूज्ड इल्ज़ाम लगाना। एग, एग्ड, एग्ड दर्द करना या दुखना। अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड पाना। एक्वायर, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड हासिल करना। एक्ट, एक्टेड, एक्टेड अदाकारी करना और काम करना, ये भी होता है, काम करना भी होता है। एक्टिवेट, एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड हरकत में लाना या चालू करना। एड, एडेड, एडेड जोड़ना। एड्रेस, एड्रेस्ड, एड्रेस तकरीर करना या मुखातब करना। दोनों माने होते हैं, मुखातब करना भी होता है, इंसान जब मुखातब करता है तो वहाँ तकरीरी करता है, और तकरीर करना स्पीच देने के माने में है। ओके, इसका भी इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा एड्रेस का, न्यूज़पेपर वगैरह में ख़ास करके। एड्रेसिंग द पीपल, एड्रेसिंग द क्राउड, क्राउड यानी लोगों को मुखातब करते हुए कहा, इस तरह का। तो ये हमारे अल्फाज मानी अफ़ाल से मुतालिक। अब हम आगे चलते हैं और डेली यूज सेंटेंसेस लेते हैं, जिसमें से पहला है सब कुछ ठीक ठाक है। तो हम कहेंगे एवरीथिंग इज ऑल राइट, इसको आप आल नहीं पढ़ेंगे, ऑल राइट। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चल रहा था। एवरीथिंग वॉज गोइंग एज प्लान्ड। गुस्ताखी माफ़ करें, एक्सक्यूज मी। मेरे पीछे आइए, फॉलो मी। थोड़ी देर के लिए, फॉर सम टाइम, जैसे कि थोड़ी देर के लिए वो आया, ही केम फॉर सम टाइम। हमारे अगले जुमले हैं आशनाई करना आसान है लेकिन निभाना मुश्किल है, यानी पहचान बनाना तो आसान है, दोस्ती करना आसान है, दोस्ती करना आसान है लेकिन निभाना मुश्किल है। तो हम कहेंगे फ्रेंडशिप आर सून मेड बट रियली राइपेंड। उमूमन हम कहेंगे जनरली। दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट। आप काफ़ी या बहुत जल्दी आ गए, आप जल्दी आ गए, तो कहेंगे यू केम वेरी अर्ली। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट। तो ये रोज़ाना के जुमले हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम आगे चलते हैं और हम रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं, और ये हमारी कहानी है, और ये भी कहानी बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह। आप इसको कर कर लाएंगे। ये आपका पहला हिस्सा है और इसका दूसरा हिस्सा ये है। बहुत ही अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छी कहानी, आप इंशाल्लाह इसको पढ़कर आएंगे। अब हम आगे चलते हैं। चूंकि आज हमने पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ा है तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिस करें। तो आपके लिए हमने चंद जुमले लिखे हैं यहाँ पर। पहला जुमला, आई डिड नॉट कॉल यू यस्टरडे बिकॉज आई वॉज बिजी। जियाद सेंट मी अ मैसेज एट 1 PM। डिड आयशा अटेंड टुडेज प्रोग्राम? वाई डिड मैम नॉट कम टू द क्लास? व्हेन डिड दे हैव द पार्टी? डिड योर ग्रैंडमदर पास अवे? डिडंट ही पे द डेट? डिड यू ड्रिंक वाटर फ्रॉम माई गिलास? I spoke English when I was in class 10. He started speaking Arabic when he was in class 5. तो इसमें जितने भी अल्फाज हैं सब आसान है, कोई ऐसा मुश्किल कलिमा इसमें नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और हम अब लेते हैं उर्दू जुमले जिनका हमें अंग्रेजी में तर्जुमा करना है, जिसमें से पहला जुमला है, मैंने तुम्हारी इज्जत की लेकिन तुमने मुझे गाली दी। इज्जत करना मतलब रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब इज्जत करना। क्या आज तुम स्कूल नहीं गए? ये वाज़ेह है, तुम्हारे बेटे ने कल आपको फ़ोन किया था। फ़ोन करना कॉल। हम लोगों ने मेहनत की लेकिन फेल हो गए। फेल हो गए, फेल, फेल मीन्स फेल होना। आयशा तुमने अपने स्कूल का काम क्यों नहीं पूरा किया? काम पूरा करना कंप्लीट द टास्क। तुम लोगों ने जैद को क्यों मारा? मारा बीट। क्या तुम लोगों ने ये बात नहीं सुनी? नूरा ने आज अपने शौहर को खाना नहीं दिया था। खाना देना सर्व द फूड। गिव द फूड भी होता है लेकिन अगर आप सर्व द फूड इस्तेमाल कर ले, SERVE, सर्व द फूड, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। सर्व द फूड इस्तेमाल करते खाना लगा दो, जैसे कहें सर्व द फूड खाना लगा दो, सर्व द टेबल टेबल लगा दो खाने की, तो इसलिए हम सर्व इस्तेमाल करेंगे, सर्व द फूड। गिव भी आप कर सकते हैं। जैद पहले बहुत रोता था, तो यहाँ पर रोना वीप के माने होते हैं, रोना। रुकैया क्या तुमने मुझे कल फ़ोन किया था? तो यहाँ पर फ़ोन मतलब फ़ोन करना कॉल।
तो यहाँ पर ये अल्फाज मानी जो मुश्किल थे हमने आपको बता दिया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन जुमलों में मैंने तीनों अलामतों को मिक्स कर दिया। देखिए आप देख सकते हैं, गाली दी, गए थे, फ़ोन किया था, रोता था। तो इस चीज़ को आपको लेके चलना है कि यहाँ पर आपको कैसे बनाना होगा। और एक बात फिर से मैं कहना चाहूँगा कि पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा सेंटेंस है जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो इन्हीं चंद कलिमात के साथ हमारा ये आज का भी सबक ख़त्म हुआ और कामयाब रहा माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अब हम आपसे रुखसत होते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।